वो तीनों आपस में दोस्त थे। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो तीनों दोस्त किसी रेस्टोरेंट में बैठे किसी बात पर बातें कर रहे थे। मुझे लगता है हमें किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहिए। अरे यार पूंजा, मैं तो पहाड़ी इलाके में घूम घूम कर तंग आ चुका हूँ। पिछली बार तुम्हारे कहने पर हमने तीनों मनाली गए थे। ठंड के मारे बुरी हालत हो गई थी। तो क्या तुम्हारे पास कहीं और जाने का चॉइस है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूंजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बात को कभी नहीं टालते हो, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी तुम्हें उसी की बात माननी पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? हर बार पूंजा की नहीं चलेगी। तुम दोनों इस बात पे बहस करना बंद करो। ठीक है, मैं इस बार कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों डिसाइड करो कि कहाँ जाना है। क्यों ना हम लोग बनारस जाएं? मैंने सुना है बनारस बहुत ही सुंदर जगह है। ये तुमने सही बात कही है। तुमने तो पहाड़ी की पेंटिंग तो बनाई है, लेकिन इस बार तुम बनारस की पेंटिंग बनानी है। मैं भी बनारस जाने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी। तो फिर तय रहा, कल सुबह हम सब बनारस चलेंगे। अगले दिन वो तीनों कार में बैठकर बनारस की ओर निकल गए। कुछ ही घंटों में वो तीनों बनारस के एक होटल में पहुंच गए। कुछ देर तक होटल में आराम करने के बाद बनारस घूमने के लिए निकल गए। शाम के समय बनारस के दृश्य को पूंजा अपने कैमरे में खींच रही थी। मुझे लगता है मेरा बनारस आने का मकसद गलत नहीं था। मेरे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे दोस्त, यहाँ आकर कितनी शांति मिल रही है। मेरे दोस्त, मुझे लगता है हम तीनों को साल में एक बार बनारस जरूर आना चाहिए, ताकि अपने अशांत मन को शांत कर सके। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। देखो ना पूंजा यहाँ आकर कितनी खुश है। जब से यहाँ आई है तब से बनारस की गलियों की तस्वीर ही लिए जा रही है। पूंजा का शौक है फोटोग्राफी का, लेकिन मुझे शौक है पेंटिंग का। शाम का समय हो गया है। यहाँ पर कितनी मनमोहक दृश्य है। क्यों न तुम इस सुंदर दृश्य को अपनी पेंटिंग में उतार दो। अच्छी कीमत में बिक जाएगी। मैं इस बार कुछ अलग तरीके की पेंटिंग बनाता हूँ। मैंने सुना है बनारस में एक घाट बहुत प्रसिद्ध है। मैंने सुना है वो घाट शमशान घाट का सबसे बड़ा घाट है। तुम क्या वहाँ जाकर पेंटिंग बनाना चाहते हो? ये अंग्रेज इसी तरह की पेंटिंग पसंद करते हैं। वो फिर देर किस बात की है? उस घाट पर चलते हैं। अशोक, नितिन और पूंजा उस घाट पर पहुंच गए, जहां पर बहुत से चिताएं जल रही थी। उस जगह को देखकर पूंजा और नितिन घबरा गए। कुछ देर पहले जो शांति मिल रही थी, अब घबराहट हो रही थी। इस दृश्य को देखकर घबराओ मत पूंजा, क्योंकि यह जीवन का आखिरी सच है। बात तो तुम सही कह रहे हो। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि हम सबका अंत आकर यही होना है। जो भी हो, मैं भी अपनी कार में बैठने जा रही हूँ। इतना कहकर पूंजा अपनी कार में बैठ गई और अशोक उस घाट को पेंटिंग में उतारने लगा। रात के 8 बज गए थे। अशोक पेंटिंग बनाने में खोया था कि तभी एक भारी आवाज अशोक और नितिन के कानों से टकराई। तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उनके सामने एक अघोरी खड़ा हुआ था, जो अपनी लाल लाल आंखें से घूर रहा था। मैं इस जगह की पेंटिंग बना रहा हूँ। पेंटिंग का मतलब समझते हो ना आप? मुझे मत समझाओ कि पेंटिंग का मतलब क्या होता है। मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनाने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम जिस
जिस समय में बना रहे हो यह गलत है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगले दिन आकर पेंटिंग को बना लेना और रात होते ही यहाँ से चले जाना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे रात में ही पेंटिंग बनाना है। अशोक की बात सुनकर अघोरी अशोक को घूर कर देखा। तुमसे कह रहा हूँ बच्चे, यहाँ से चले जाओ। अब रहने भी दो ना बाबा, कुछ ही समय की ही तो बात है। इतना कहकर नितिन अशोक की ओर देखकर बोला, जल्दी से तुम अपनी पेंटिंग पूरी करो, फिर चलते हैं। अशोक जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग पूरी करने लगा। पेंटिंग पूरी करने के बाद वो दोनों वहां से निकल गए। होटल में जाकर नितिन अशोक की ओर देखता हुआ बोला, अरे यार, मैं तो बुरी तरह से डर गया था, लेकिन अघोरी की बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर वो कहना क्या चाहता था? अरे यार, अघोरी एक रहस्यमय व्यक्ति वाले इंसान होते हैं। मैंने सुना है हमें इनसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने बात क्यों टालते हुए कहा कि हम कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों की बातें पूंजा बहुत गौर से सुन रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अपनी कार में बैठकर गाने सुन रही थी। मुझे भी दिखाओ कि कैसी पेंटिंग बनाई है तुमने। अशोक पेंटिंग निकालकर पूंजा को दिखाने लगा। वह अशोक, तुमने तो उस घाट को अपनी पेंटिंग में उतार दिया है। इतनी अच्छी फोटोग्राफी भी नहीं आ सकते जितनी अच्छी तुमने पेंटिंग बनाई है। मुझे विश्वास है अशोक, तुम्हारी ये पेंटिंग तुम्हें लाखों का फायदा कराएगी। पूंजा की बात सुनकर वो तीनों हंसने लगे। वो तीनों काफी देर तक आपस में बातें करते हुए सो गए। आधी रात में अशोक और नितिन को गर्मी का एहसास होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके कमरे में केवल आग ही आग बरसने लगी। उन दोनों के माथे से पसीने की बूंद टपक रही थी। ये अचानक कमरे का टेम्परेचर इतना बदल कैसे गया? हालांकि एसी तो फुल है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम उस घाट पर खड़े हैं। नितिन की बात सुनकर अशोक अपनी पेंटिंग की तरफ देखने लगा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने महसूस किया कि आग उस पेंटिंग से निकल रही है। उसने ऐसा लगा कि पेंटिंग के चित्र सही हो गए हैं। अचानक पूंजा की आंख घबराहट के मारे खुल गई। ये अपने कमरे में इतनी गर्मी कैसे? पूंजा ने देखा। वो दोनों घबराहट में उस पेंटिंग की तरफ देख रहे हैं। अचानक उस पेंटिंग से एक काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने पूरे कमरे में अपनी कब्जा बना लिया था। ये क्या हो रहा है यार? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अशोक, कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। उन तीनों को साफ साफ दिखाई देने लगा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने वो तीन अपने रूम में नहीं, उस घाट पर थे। अचानक उसमें से एक चिता में से एक इंसान उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। उसका मांस जगह जगह से जला हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल थी। अशोक, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अशोक ने इतना कहा ही था कि उस व्यक्ति ने पूंजा का हाथ पकड़ लिया। पूंजा चिल्लाने लगी, छोड़ो उसे, छोड़ दो। लेकिन नितिन की बात उस इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो पूंजा को घसीटते हुए उस चिता के पास लेके गया और अचानक वहां से गायब हो गया। ये देखकर अशोक और नितिन बुरी तरह से घबरा गए। आखिर वो पूंजा को लेके कहाँ गायब हो गया? अशोक कुछ समझ में नहीं आ रहा। नितिन की आखिर
ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति चिता से खड़ा हो जाता है और पूंजा का हाथ पकड़कर वहां से गायब हो जाता है। कहीं हम सब सपना तो नहीं देख रहे? पागल हो गए हो क्या? एक जैसा सपना कितने लोगों को कैसे आ सकता है? कि तभी वहां जल रहा चिता अचानक से बुझ गया और सभी और अंधकार छा गया। नितिन और अशोक बुरी तरह से डर कर कांपने लगे। अचानक उन दोनों के कानों में उसी अघोरी की आवाज़ टकराई। यहाँ पर खड़े खड़े घबराने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। नितिन घबरा। अघोरी की बातें, उस अघोरी को मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ। अगर उस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो अघोरी उस सुनसान गली की तरफ चलने लगा। वो दोनों उस अघोरी के पीछे पीछे चलने लगे। अचानक वो अघोरी एक सुनसान मकान के सामने खड़ा हो गया, जहां पर पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ था। पूंजा के चीखने की आवाज़ उस घर से आ रही थी। ये तो पूंजा की आवाज़ है। हाँ, लेकिन पूंजा यहाँ कैसे आ गई? तुम दोनों बात करना बंद करो और मुझे बताओ, तुम दोनों में से पूंजा को प्रेम कौन करता है? मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो फिर जाओ, तुम उस अंधकार भरे घर के अंदर प्रवेश करो। याद रखना, तुम्हारे सामने कुछ भयानक दृश्य आएंगे, मगर तुम उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। सीधे अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर वहां से खींच लाना और गलती से पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम उस अंधकार से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अघोरी की बात सुनकर नितिन उस अंधकार में प्रवेश कर गया। उस अंदर प्रवेश करते ही सामने का दृश्य देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। उसने देखा वहां पर सैकड़ों मरे हुए इंसान पूंजा का हाथ पकड़े हुए थे। मुझे बचा लो नितिन, मुझे बचा लो। नितिन सीधे पूंजा के पास आकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ पकड़ो पूंजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूंजा ने नितिन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही देर में वो तीनों उसी अघोरी के सामने खड़े हुए थे। ये कैसे हो सकता है बाबा? मैं तो इस पेंटिंग को होटल में ले गया था और वहां पर एक काला धुआं उठा और हम तीनों वहां से गायब हो गए। तुम तीनों यहाँ से गए ही नहीं। मैंने जब तुम्हें जाने के लिए कहा था तो कुछ काली शक्तियाँ तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और हम जो होटल गए थे और जो बातचीत की थी वो सब क्या था? वो सब तुम्हारा भ्रम था। याद रखना, किसी जगह जाने का सही समय होता है। अगली बार अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना और उनकी बात का मजाक मत उड़ाना। अगर मैं आज नहीं आता तो तुम तीनों इसी घाट पर आत्मा बनकर इतना कहकर अघोरी वहां से चला गया। अशोक, पूंजा और नितिन उसी रात अपने घर चले गए।